हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है और डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ भी ले ली है, वो नए प्रेसिडेंट भी बन गए हैं और उस दिन बिटकॉइन ने अपना नया ऑल टाइम हाई बनाया, 1,09,000 डॉलर के पार भी चला गया। लेकिन मार्केट के अंदर और क्रिप्टो करेंसी ओवरऑल देखते हैं तो प्रेशर के अंदर है। लेकिन यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि ऑल्ट कॉइन्स का कभी नंबर आएगा कि नहीं आएगा, बिटकॉइन का क्या लगता है, ये आपको इस वीडियो के अंदर हम बताने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इस टाइम पे लोग बहुत कंफ्यूज हैं और वही थक हार गए हैं और अब ऐसा लगता है कि यार क्रिप्टो करेंसी कुछ करके देगी नहीं। लेकिन यहाँ पर जो मेरे पास चार्ट्स हैं, जो मेरे पास डाटा है, वो बहुत कुछ बताता है। उस बारे में मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ में शेयर करूँगा। तो चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा चैनल है BI मनी, जिसके अंदर हम स्क्रीन के साथ में डिटेल के साथ में शेयर करने की कोशिश करते हैं और लगातार हम कॉइन्स और जो भी अपडेट आ रही है वो भी यहाँ आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे कंटेंट के लिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। दोस्तों, सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट के अंदर बहुत कुछ चल रहा है और हमें लग रहा है कि यार मार्केट के अंदर कुछ नहीं चल रहा, सिर्फ मार्केट गिरती जा रही है। लेकिन अगर नोटिस करोगे तो यहाँ पर बहुत कुछ हलचल चलने को देखने को मिल रही है और उसमें से एक बड़ी चीज़ है, ब्लैक रॉक ने लगातार, अगर ETF का डाटा देखते हो, अपनी बिटकॉइन ETF की हिस्ट्री की सबसे बड़ी बाइंग करी थी 6,500 बिटकॉइन परसों, और कल भी उन्होंने खरीदे 3,500 बिटकॉइन। अगर मिलियंस के अंदर जाते हैं तो 650, 660, 61 मिलियन डॉलर और 350 मिलियन डॉलर के आसपास। तो आप कह लीजिए लगातार ये बाइंग चल रही है। हमें लग रहा है यार बिटकॉइन कुछ कर नहीं रहा है, ओवरऑल मार्केट कुछ कर नहीं रही है। अभी भी ऐसा लगता है ये कहीं ना कहीं माल बटोरने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर हिस्ट्री के डाटा को और खंगालोगे या मार्केट के अंदर चल क्या रहा है, और अभी जो लेटेस्ट प्रिडिक्शन निकल के आई है ब्लूमबर्ग के, आपको जो ब्लूमबर्ग के ऊपर जो ब्लैक रॉक के CEO हैं, उन्होंने अपनी प्रिडिक्शन दी है कि वो जो है बिग बिलीवर हैं बिटकॉइन के, और 7 लाख डॉलर तक भी बिटकॉइन का प्राइस जा सकता है। और अगर सीरियस तरीके से हैज हो और बहुत सारी चीज़ हो तो ऐसी चीज़ें निकल के आ रही है। और यहाँ पे 10x रिसर्च बोलता है कि 1,22,000 डॉलर बिटकॉइन का प्राइस फरवरी के अंदर हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप बहुत एक्टिवली यहाँ पे काम कर रहे हैं और बड़ी बड़ी कंपनीज लगातार बिटकॉइन को बाइंग कर रही है। उसमें से जो कल का अपडेट है वो है जीनियस ग्रुप का, और यहाँ पर हमने बता ही दिया ब्लैक रॉक का डाटा। और डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं, उन्होंने खुद का मीम कॉइन निकाला और उसमें से उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर कमाए, बिलियंस ऑफ डॉलर, बल्कि मिलियंस नहीं बिलियंस ऑफ डॉलर। और वो ये कह रहे हैं कि पीनट। तो जिस प्रेसिडेंट की सोच, और जो कि सबसे दुनिया का ताकतवर प्रेसिडेंट है इस दुनिया के अंदर आज की डेट में, और वो ये कहता है जो कमाई हुई है वो पीनट है बिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर, तो क्रिप्टो करेंसी के लिए क्या सोच रखते होंगे। और इम्पॉर्टेंट बात है, जो AI कॉइन्स हैं वो आपको अच्छा करते दिख सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक वेंचर हुआ है और उसकी अनाउंसमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने की है। और यहाँ पे $10 बिलियन इनिशियल इन्वेस्टमेंट करेगा US AI इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। तो कहीं ना कहीं उससे AI कॉइन्स को फ़ायदा होता देखने को मिल सकता है। और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, गैरी गैंसलर गए हैं, लगातार बाढ़ आ चुकी है। जितने भी ETF हैं नए नए, और नए नए में भी अब बात करते हैं, आप देख लो मीम कॉइन को लेके पता नहीं कौन कौन से ETF निकल के आ रहे हैं। और लेटेस्ट जो अपडेट निकल के आई है, सोलाना और XRP को लेके फ्यूचर्स भी लॉन्च हो रहे हैं। तो यानी कि कहानी अब बिटकॉइन और इथेरियम तक नहीं रह गई है। और यहाँ पे बिटवाइज ने तो यहाँ पर डॉज कॉइन के ETF के लिए भी अप्लाई कर दिया। तो जो हमें दिख रहा है ना, ये मार्केट पूरी की लाल है। एक्चुअल में देखोगे तो बहुत कुछ चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ उधेड़-बुन इसलिए हो रही है, एक स्टार्ट हमें जल्दी ही देखने को मिलेगा। लेकिन उस चीज़ के लिए हमारे पास पेशेंस है नहीं। थोड़ा सा पेशेंस दिखाओगे तो चीज़ें सही होते दिखेंगी। और अगर चार्ट को देखते हो, डाटा को देखते हो, तो वो क्या कहता है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं उसको। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाता हूँ, हमने जैसे कि चार्ट आपके साथ शेयर किया हुआ है, एक जो जोन है 1 लाख से 1,02,000 डॉलर का जो सपोर्ट जोन है वो यहाँ पे मेंटेन कर रहा है। जब तक यहाँ पर है नथिंग टू वरी। और अगर बुरे हालात होते हैं तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिलती है, आपको पता ही है, जो कि आती है 90 से लेके $92,000। अगर यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो कि 97, $98,000 पर है। लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पे मेंटेन कर रहा है, तो उम्मीद है आने वाले टाइम के अंदर अगर रिकवरी होती है तो ये $1,10,000 को छूता दिख
देख सकता है और हमें इस क्वार्टर के अंदर अभी भी लगता है ये $1.25 लाख का पोटेंशियल दिखता है। बाकी होगा कि नहीं होगा आने वाला टाइम बता देगा, लेकिन आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो लाइंस पे ट्रेड करना है, लेकिन ये बात सिर्फ बिटकॉइन की शॉर्ट टर्म के लिए है। लेकिन जो ऑल्ट सीजन के लिए लोग बोलते हैं या जो लोग बोलते हैं कि यहाँ पर हमारे कॉइन्स का क्या होगा, तो आपको बता दें बिटकॉइन की डोमिनेंस अभी भी लगातार बहुत उधेड़ बुन कर रही है और यहाँ पे अभी आप देखो 58-59 पे पहुँच गई है। तो इसका मतलब यही है कि सारा का सारा पैसा भी फिलहाल बिटकॉइन के अंदर घूम रहा है, ऑल्ट कॉइन्स के अंदर कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप वीकली कैंडल के अंदर देखते हो तो कहानी कुछ और ही दिखाई देनी शुरू हो जाती है। अब इस चार्ट को थोड़ा ऑब्जर्व कीजिएगा ध्यान से। यहाँ पर यूएसए के प्रेसिडेंट जब भी ओथ लेते हैं उसके बाद यहाँ पर कुछ टाइम के लिए कुछ हफ्तों के लिए मार्केट थोड़ा सा ऐसी ही रहती है, लेकिन उसके बाद जो यहाँ पर डोमिनेंस गिरती है तो यानी कि कहीं ना कहीं ऑल्ट सीजन हमें एक बड़ा देखने को मिलता है। सेम ही चीज़ हमारे साथ 2021 में हुई थी, सेम ही चीज़ हमारे साथ 2017 में हुई थी और फिलहाल ऐसा लग रहा है सेम ही चीज़ 2025 में होते देखने को मिल रही है। तो सिर्फ हमने यहाँ पेशेंस दिखाना है। साथ के साथ में एक और चार्ट है जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, वो है टोटल क्रिप्टो कैप का, और उसके अंदर से हम एक्सक्लूड करेंगे बिटकॉइन को। अगर उस चार्ट को भी देखते हो तो कहानी कुछ और निकल के आती है। यूएसए की अगर मैं प्रेसिडेंट की बात करता हूँ, यहाँ पर जब भी वो शपथ लेते हैं उसके बाद क्या होता है थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा उसको, और अगर इस चीज़ को भी अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो एक आइडिया लगता है। यहाँ पर जब 2017 के अंदर उन्होंने शपथ ली थी उसके बाद एक रैली देखने को मिली जो कि एक साल ज़बरदस्त रहा और हिस्टोरिकली डाटा भी यही कहता है। सेम ही चीज़ 2020-21 में हुई थी और फिर हमने एक बड़ी रैली देखी थी। अगले 3 महीनों में ऑल्ट कॉइन्स ने धूम धड़ाका किया था और सेम ही चीज़ अभी हमें देखने को मिल रही है यहाँ पर भी, और ऐसा लगता है कि एक बड़ी रैली ऑल्ट कॉइन्स की ड्यू है। एक तो वो रीज़न है, दूसरा अगर टेक्निकली भी देखते हैं तो 2 ब्रेकआउट में से एक ब्रेकआउट हो चुका था, फिर दूसरा ब्रेकआउट हुआ था 2021 में बात करते हैं जब फिबोनाची की रेशियो 0.618 उसको इसकी सपोर्ट मिली और फिर उसने वहाँ से ब्रेकआउट किया और फिलहाल ऐसा ही अभी हमें यहाँ होता देखने को मिल रहा है। तो बहुत सारे जो चार्ट्स इंडिकेटर यही बता रहे हैं, सिर्फ हमने यहाँ पे टाइम बिताना है। जो मार्केट के अंदर हमें दिख रहा है, मार्केट के अंदर खरीदारी भी होते दिख रही है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमारा पोर्टफोलियो यहाँ डाउन है। तो ये सारी चीज़ें होती रहेंगी, सिर्फ हमने 2025 के अंदर जो चार्ट्स इंडिकेटर्स बता रहे हैं समय गुजारने की कोशिश करनी है। अगर आपको लगता है कि हम यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नॉलेज आपकी बढ़ा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नया चैनल है, बहुत सारे कॉन्टेंट्स क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, कॉइन से रिलेटेड लगातार हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका आप फ़ायदा उठा पाओगे। और साथ के साथ हमारे टेलीग्राम को भी फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टेंट अपडेट और जो भी इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टिंग आती है वो भी वहाँ पे हम आपके साथ में लेके आते हैं, तो इसको भी हमारे यहाँ पर फॉलो कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है। लेकिन अब बात करते हैं कॉइन्स की। तो कॉइन्स के अंदर एक सबसे बड़ा कॉइन जो आता है वो है इथेरियम, और यहाँ पे हम डॉज और सोलाना की भी बात करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखते हो उसके अंदर भी बहुत कुछ आपको होता देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर इथेरियम की बात करते हैं तो फिलहाल एक रेजिस्टेंस ये फेस कर रहा है जो कि आती है फिबोनाची की रेशियो 0.618, उसी के ऊपर उधेड़बुन हो रही है। अगर हम चाहते हैं कि एक ब्रेकआउट ले तो ये आप कह लीजिए 3300-3400 से लेके $3600 का सपोर्ट जोन जो है, या आप कह लीजिए एक रेजिस्टेंस जोन, इसको ब्रेकआउट करेगा तो $4000 हमें लगता है इसका ऑल टाइम हाई ड्यू है जो आपको आने वाले टाइम के अंदर देखने को मिल सकता है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट एक यहीं मिल रही है, या आप कह लीजिए एक एंट्री पॉइंट हो सकता है, और एक एंट्री पॉइंट ये आपके लिए बनता है 200 डे मूविंग, और ये आपको 0.5 फिबोनाची की रेशियो। तो इथेरियम एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो। ऐसा लगता है कहीं ना कहीं $7,000 से $10,000 ये भी इस रैली के अंदर दिखा सकता है। अगर मैं बात करता हूँ सोलाना की, ETF भी आ रहे हैं, एक नया ऑल टाइम हाई भी बनाया है, और अभी आप देखो एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ये इसका ऑल टाइम हाई जो कि $260 का था, प्रीवियस ऑल टाइम हाई की बात कर रहा हूँ। तो इसको ये ब्रेकआउट करेगा तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर फ्यूचर्स भी इसके लिस्ट होते दिख रहे हैं। तो आने वाले टाइम के अंदर ये आपको 350 से बल्कि $500 तक का पोटेंशियल रखता है इस बुल रन के अंदर। एंट्री के लिए देख रहे हो तो हमने वही $200 के आसपास ही देखना है, उससे पहले हमें एंट्री नहीं यहाँ पे दिखती है। लेकिन अगर आपने होल्ड करके रखा हुआ है तो ऐसा लगता है इसको आप आगे देख सकते हो। साथ के साथ मैं बात करूँगा यहाँ पे डॉज कॉइन की, और
डॉज कॉइन के अंदर आपको पता ही है इलॉन मस्क ने अभी क्या किया है। और ये देखो ट्रेडिंग व्यू पे तो डॉज कॉइन का ये भी आने लगा है लोगो। लेकिन यहाँ पर जो इलॉन मस्क की मैं बात कर रहा हूँ, एक तो डॉज कॉइन के ETF लॉन्च होने शुरू हो गए हैं। हो सकता है इलॉन मस्क अपनी कंपनी के लिए पेमेंट के लिए भी बात करे। और यहाँ पे डॉज कॉइन की बात करते हैं तो जो USA गवर्नमेंट की वेबसाइट है या डॉज डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, उसके अंदर भी ये लोगो लगा दिया है। तो ऐसा लगता है बहुत कुछ आपको आने वाले टाइम के अंदर डॉज के अंदर भी होता दिख सकता है। और हमें लगता है कि ये जो है आधे डॉलर तक तो जा ही सकता है कभी भी, और अपने ऑल टाइम हाई को भी छूने का पोटेंशियल रखता है। सोलाना, डॉज, इथेरियम देख रहे हो और यहाँ पे XRP की बात ना हो तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि XRP भी अलग ही मोमेंटम के अंदर देखने को मिल रहा है। अगर मैं XRP की बात करता हूँ तो ऐसा लगता है इसके अंदर भी अभी अगर एंट्री के लिए देख रहे हो तो वही $2 के आसपास आए तो हम एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप टारगेट देखते हो तो $4.5 से $5 का इसका हमें टारगेट दिखता है इस बुल मार्केट के अंदर। और जो रैली पकड़ी है और जो हिसाब से अपडेट निकल के आ रही है, ये आने वाले टाइम के अंदर अच्छा ही करता दिख सकता है। बाकी दोस्तों और कॉइन्स की बात करते हैं जो डिप के अंदर हैं। उसमें से एक है नियर प्रोटोकॉल। AI की बात जैसे मैंने बताई तो उसमें से एक बड़ा कॉइन निकल के आ सकता है। इनफैक्ट ADA $1 और $0.8 के आसपास मिले तो भी एंट्री बनाई जा सकती है। एप्टॉस के अंदर भी यहाँ आपके लिए एंट्री का मौका दिख रहा है। इनफैक्ट गाला के अंदर भी दिखता है यहाँ पर आधे $0.03 के आसपास। और जो डॉट है उसके अंदर भी दिखता है, क्योंकि यहाँ पर हर कोई वेट कर रहा है कि पोल्का डॉट 2.0 निकल के आए और उम्मीद की जा रही है इस क्वार्टर के अंदर वो देखने को मिल सकता है। बाकी दोस्तों बहुत सारी अपडेट, बहुत सारे कॉइन्स के अंदर चीज़ें देखने को मिल रही हैं। हमारी कोशिश रहती है हम आपके साथ यहाँ बने रहें और जो भी अपडेट आए वो करने की कोशिश करें। तो इसलिए कहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही था। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब शेयर भी करके जाइएगा। और ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने उसका भी लिंक दे दिया है। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।